नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिए दोस्तों, अक्सर जब हम लोगों से कॉल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं तो यहां पर एक चीज उनके मुंह से काफी ज्यादा सुनने को मिलती है कि हमारे पास संपत्ति से जुड़ा कोई कागज नहीं है, सेल डीड, गिफ्ट डीड कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो डिक्री का कागज है। अब उन लोगों को यह समझ होती ही नहीं कि आखिरकार जो कोर्ट के थ्रू उनको यह प्रॉपर्टी मिली है वो डिक्री आखिरकार होती क्या है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके पारिवारिक समझौता जो कोर्ट के अंदर हुआ था, यानी कि कोर्ट के माध्यम से अगर संपत्ति के अंदर बंटवारा किया गया था, चाहे वो पार्टीशन सूट करके किया गया हो या फिर पार्टीशन सूट होने के बाद उसमें कॉम्प्रोमाइज डिक्री के माध्यम से पारिवारिक सदस्यों ने बंटवारा कर लिया, ऐसी स्थिति में कानूनी तौर पर उसकी मान्यता कितनी होगी? क्या अगर आप उस डिक्री को आज भी अपने पास लेकर बैठे हैं और यह बताते हैं कि हमारे पास तो यह जमीन का हिस्सा डिक्री के माध्यम से आया है, तो क्या कानून में इसकी आज भी मान्यता है? अगर मान्यता है तो किस प्रकार से है? या फिर अगर इसी प्रकार की कोई डिक्री ली गई है जहां पर आप लोगों को गलत हिस्सा दिया गया, आप लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, आप लोगों को कम हिस्सा दिया गया, तो सारी की सारी कंडीशन में क्या होने वाला है? और इससे संबंधित मार्च 2024 की लेटेस्ट जजमेंट भी आप लोगों के लिए यहां पर मैं लेकर आया। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा अनिवार्य होगी, क्योंकि पार्टीशन सूट से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री आखिरकार होती क्या है और किस कंडीशन में यह अप्लाई होती है। देखिए, जब कभी भी संपत्ति के अंदर बंटवारे को लेकर मांग आती है तो दो तरीके होते हैं। या तो आप सभी लोग आपसी सहमति से बैठकर बिना कोर्ट में जाए अपनी संपत्ति पर या तो फैमिली सेटलमेंट या पार्टीशन डीड के माध्यम से बंटवारा कर लें। दूसरा तरीका होता है कि आपको कोर्ट में एक पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा। पार्टीशन सूट डालने के बाद जो कोर्ट निर्धारित करेगा वो हिस्सा आपको वहां पर मिल जाता है। पर दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि पार्टीशन सूट डालने के बाद आपस में लोग वहां पर समझौता कर लेते हैं और कोर्ट के माध्यम से वो समझौता कोर्ट के समक्ष पेश करके उसी समझौते को कोर्ट की स्टैंप लगाकर फाइनल करवा लिया जाता है। वो जो समझौते का कागज होता है उसी को बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज डिक्री, यानी कि सभी लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, समझौते के हिसाब से बंटवारा कर लिया और उस बंटवारे पर कोर्ट की मोहर लगवा ली, ताकि यह माना जाए कि इन्हीं आपसी समझौते से कोर्ट ने भी अपना निर्णय वहां पर दे दिया है। अब कई बार देखा जाता है कि जब लोग यह बोल रहे होते हैं कि हमें यह संपत्ति मिली है, तो उनके पास कोई विल वसीयत, सेल डीड, गिफ्ट डीड यह कागज नहीं होता, बल्कि उनका सिर्फ इतना बोलना होता है कि हमारे पास डिक्री के थ्रू यह संपत्ति आई थी। तो डिक्री से आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी, कोर्ट ने अपना फैसला दिया, चाहे कॉम्प्रोमाइज डिग्री के माध्यम से दिया हो या कोर्ट ने अपने स्पष्टीकरण के तौर पर दिया हो। उस फैसले के तहत जो हिस्सा आपको वहां पर मिला था उसी को बोला जाता है कि डिक्री के तहत आपको यह हिस्सा मिला। यह जानकारी आप लोगों को होनी अनिवार्य थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, हो सकता है कोई पारिवारिक संपत्ति पर बंटवारा हुआ हो सकता है कोई फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि वह संपत्ति जो पारिवारिक है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, वो पैतृक भी नहीं है, उसके अंदर बंटवारा किया गया हो, वहां पर आपको हिस्सा नहीं दिया, या फिर कोर्ट में केस डाला गया, सभी लोगों ने वहां पर कॉम्प्रोमाइज डिक्री बना दी, पर आप तो कोर्ट में पार्टी ही नहीं बनाए गए। बेसिकली दोस्तों, आपको या तो हिस्सा मिला या हिस्सा नहीं मिला, पर दोनों चीजों में ही आपकी सहमति नहीं थी, आपको बताया नहीं गया, आपको पार्टी नहीं बनाया गया, कॉम्प्रोमाइज डिक्री पर आपके साइन नहीं थे,
तो क्या ऐसी डिक्री आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी? क्या ऐसी डिक्री को आज कानून में मान्यता दी जाएगी? नहीं, यह चीज मैं आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से क्लियर करके देने वाला हूं। इसीलिए पहले ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर किया ताकि एटलीस्ट आपको यह तो पता हो कि जजमेंट आखिरकार किस टॉपिक पर हम लेकर आए। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर केस टाइटल आपको दिखाई देगा, जहां पर डेट ऑफ जजमेंट के साथ मैं क्लियर करूंगा कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, अब आपको डिस्प्ले पर केस टाइटल दिखाई दे रहा है, महेश वर्सेस ईश्वर एंड अदर्स। इसका सीआरपी नंबर देखिए 100106 ऑफ 2023 और साइटेशन नंबर है 2024 कर्नाटका हाई कोर्ट 129 और जनवरी 2024 का ये ऑर्डर है। यानी कि सीधी सी बात है, जो मैंने बोला था बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। देखिए यहां पर एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला है सूट फॉर पार्टीशन, यानी कि संपत्ति पर बंटवारे की मांग की गई है। सिंपल सा केस। अब इसी के अंदर जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है 7/11 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर केस पहले ही ऐसा डाला गया था जहां पर हम पारिवारिक सदस्यों ने कॉम्प्रोमाइज डिक्री के माध्यम से बंटवारा कर लिया और जो प्लेंटिफ है जो ये दावा डाल रहा है उसके फादर को ऑलरेडी हमने हिस्सा दे ही दिया। जब उनको ऑलरेडी हिस्सा मिल गया तो कैसे प्लेंटिफ यहां पर अलग से दूसरा केस डाल रहा है और इस केस को यहां पर डिसमिस कर देना चाहिए। बेसिकली सिंपल सी मांग है डिफेंडेंट की, जब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज डिक्री के माध्यम से बंटवारा कर ही दिया गया है तो क्यों इस पर बार बार पार्टीशन का केस डाला जा रहा है, और अब अगर दोबारा यह केस डाला गया है तो यह सुनवाई योग्य नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली यहां पर जो पहले कॉम्प्रोमाइज डिक्री हुई थी उसके अंदर प्लेंटिफ को पार्टी नहीं बनाया गया ना। यह मैटर अब आगे अपील होकर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने पहुंचा। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर एक सबसे पहले बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया है। वो बड़ी जजमेंट कौन सी थी वो भी एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिए, आपको मैं डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा केस टाइटल है सिद्धि लंगेश्वर एंड अदर्स वर्सेस वीर सुगौंडा एंड अदर्स, साल 2003 की जजमेंट है। देखिए यहां पर यही बोला गया था कि अगर किसी केस के अंदर किसी को पार्टी नहीं बनाया और कॉम्प्रोमाइज डिग्री वगैरह वहां पर डाल दी गई तो उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री को उस प्लेंटिफ पर, उस व्यक्ति पर जो केस डाल रहा है हम बाउंड नहीं कर सकते, वो नया पार्टीशन सूट वहां पर फाइल कर सकता है। और यह चीज यहां पर इससे भी क्लियर की गई कि प्लेंटिफ को अगर उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री में पार्टी नहीं बनाया गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका वहां पर हिस्सा नहीं बनता था। उसको तो पार्टी नहीं बनाया गया, उसको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो वो तो आज भी हक रखेगा ना कि वो कोई पार्टीशन सूट डालकर जो उसका वैलिड हिस्सा बनता है उस पर अपना हक जता दे। तो इसी चीज को कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर रेफरेंस के तौर पर लिया। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि जिस पुराने केस का रेफरेंस दिया जा रहा है वहां पर प्लेंटिफ के फादर को पार्टी बनाया गया था, जबकि हिस्सा तो प्लेंटिफ का भी बनता है क्योंकि उसका जन्म हो चुका था और अगर बाय बर्थ उसका अधिकार वहां पर बनता था तो उसको भी पार्टी बनाना होगा। कॉम्प्रोमाइज डिग्री पर उसके भी साइन होंगे क्योंकि उसको भी सहमति होनी चाहिए। और अगर ये बेसिक चीजें वहां पर फॉलो नहीं की जा रही तो हम वहां पर पुराने केस के अंदर प्लेंटिफ को बाउंड नहीं कर सकते। तो यहां पर जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने इस सूट को वैलिड ठहराया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इस अपील को यहां पर डिसमिस कर दिया। अब कॉम्प्रोमाइज डिग्री की बात आएगी तो एक और बड़ी जजमेंट आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं। एक बार ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल पहले देख लें, उसके बाद मैं आके बताऊंगा कि आखिरकार इस जजमेंट में हुआ क्या था। देखिएगा केस टाइटल है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC 262, यानी कि 2023 की बड़ी जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखो भाई, अगर कोई सेटलमेंट डीड कोर्ट के सामने ला रहा है और उस सेटलमेंट डीड पर सभी पार्टियों के अगर साइन नहीं है तो जिस भी व्यक्ति के साइन नहीं है हम उसको वहां पर बाउंड कर ही नहीं सकते। यानी कि जो जो एग्री कर गए, जिस ने साइन कर दिया उसको तो बाउंड कर देंगे, पर जिसके साइन नहीं है उसको हम कैसे टर्म्स कंडीशन में बाउंड करें। प्रेजेंट केस में भी यही हुआ, पर यहां पर कॉम्प्रोमाइज डिग्री थी, वहां पर सेटलमेंट डीड है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्प्रोमाइज डिग्री में बोला कि जब आप उसको पार्टी नहीं बना रहे केस में, उसके साइन नहीं है कॉम्प्रोमाइज डिग्री के दौरान, तो कैसे आप उसको उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री में बाउंड कर सकते हैं जो आपने पहले केस डाल दिया। और ऐसी कंडीशन में इसी वजह से कर्नाटका हाईकोर्ट ने उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री को इस प्लेंटिफ के ऊपर वैलिड नहीं माना और पार्टीशन केस को यहां पर अलाउड कर दिया। अब दोस्तों यहां से आपको क्या चीज जाननी होगी, देखिए अगर आप भी लोग कोई डिग्री लेकर बैठे हैं तो पहले आपको यह चीज जाननी अनिवार्य है कि वो जो डिग्री है आप लोगों को मिली कैसे।
अगर डिक्री में कोई कंफ्यूजन है, गलती है, तो उसको चैलेंज करने की भी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं कि कोई 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद उठकर चैलेंज कर रहा है। हाँ, अगर फ्रॉड का कंडीशन है, सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट लगेगा, चैलेंज हो जाएगी। पर हर कंडीशन में वो डिक्री वहां पर चैलेंज नहीं होती। डिक्री का मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कोर्ट के समक्ष अगर किसी फैसले के तहत आपका हिस्सा अलॉट हुआ है तो उसको बोला जाता है कि डिक्री से वो जमीन मिली है, जिसमें मैंने लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट दोनों ही यहां पर आपको क्लियर करके दे दी। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।